ओके एवरीवन, तो अब डिस्कस करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये नीचे की जो लाइन होती है ना, ये लिंक वगैरह में जो रहती है, इस लाइन को कैसे हटाना है और इस पे हम क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, प्लस इसको डेकोरेट कैसे कर सकते हैं कि बहुत सुंदर सा CSS हमारा है। ठीक है, तो उसके लिए फटाक से बना लेते हैं। हमारा 9th है ये, तो 9_, CSS टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है, .html ऐसे कर लेते हैं। ये हटा देता हूँ मैं, डेकोरेशन। ठीक है, ओके, इसको कॉपी। अब मैं आ जाता हूँ, बॉयलर प्लेट ले लेते हैं फटाक से जल्दी से, और यहाँ पर ना एक H2 ले लेते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ एक हेडिंग ले लेते हैं और इस पर लिख देते हैं CSS टेक्स्ट डेकोरेशन। अब मैं नीचे आता हूँ तो देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन होता है ना, वो 5 तरीके का होता है बेसिक। ठीक है, और एक काम करते हैं, एक एक टेक्स्ट डेकोरेशन को ना हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एक यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं। ठीक, एक H2 बनाता हूँ। ठीक, और इस H2 में मैं H1 मैंने लिया ना यहाँ पे, तो इसको मैं H1 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको H2 कर देता हूँ, और इस पे नहीं 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 नहीं, इसको H2 रहने देते हैं और इसको हेडिंग कर देते हैं। इसको मैं H1 कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जो सबसे पहला टेक्स्ट डेकोरेशन है, जिसको हम कहते हैं ओवरलाइन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये मैं इसी में आपको पूरा बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लाइन थ्रू। टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं, एक H3 ले लेते हैं, और इस H3 पे अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, ये हम एट्रीब्यूट की बात नहीं कर रहे, मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे ना वो प्रॉपरली समझ में आए कि वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं और उनकी वैल्यू क्या है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये बेसिकली डेफिनेशंस लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ को मैं एक क्लास दे देता हूँ और उसका नाम कर देता हूँ शरद। ठीक है, और इस पैराग्राफ में मैं लिख देता हूँ ओवरलाइन एंड अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, ये 1 2 3 4 एक और लेना है मुझको, तो वो जो 5वां वाला है वो बेसिकली ओके ठीक है। तो मैं ना एक काम करता हूँ, फिर से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ठीक है, और इस पैराग्राफ में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ नोट, एक नोट बनाता हूँ जस्ट सपोज एक एग्जांपल के लिए, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ऐसे कर देता हूँ, टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। ठीक है, दैट इज़ नॉट लिंक्ड, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको यहाँ सेव कर देता हूँ, और अब ना मैं इसके अंदर पूरे CSS का यूज़ करते हैं। तो हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए, हमने H1 लिया, H2 लिया, H3 लिया, और हमने 2 पैराग्राफ लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि ये जो नोट है ना, इसमें ये एक तो मैं नोट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। तो देखो, किसी भी आपको अगर किसी को बोल्ड करना है ना, तो आप कैसे करोगे, पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको ये कैसे दिख रहा है, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गो लाइव, और ये कोड 50-50 आ गया। मैं इसको वापस जाता हूँ और ये 9 टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, तो देखो ये नोट है, अभी मुझको इसको बोल्ड करना है। ठीक है, एकदम सिंपल है ना, इसको बोल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास एक
एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग। ये मैं स्ट्रॉन्ग को ना नोट के चारों तरफ कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो क्या होता है, ये देखो नोट जो है ये बोल्ड हो गया। तो बोल्ड करने का ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस हमारे स्टाइल पे। अब मैं आता हूँ एक इंटरनल स्टाइल ले लेता हूँ, और इस इंटरनल स्टाइल में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने H1 टैग के बारे में सोचता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं कर देता हूँ ब्रेक, है ना, ब्रेक कर देता हूँ ताकि ये अपनी हेडिंग से अलग हो जाए। देखो है ना, ये हमारी हेडिंग है और ये हमने एलिमेंट लिए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ना। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो इस पे करेंगे। तो मैं पहले ले लेता हूँ H1, तो मैं यहाँ पे H1, ठीक है। और H1 को मैं अब दे देता हूँ एक कंडीशन कि भाई H1 जो तुम्हारा टेक्स्ट डेकोरेशन है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन को, क्योंकि पहले वाला मेरा H1 क्या है, ओवरलाइन है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओवरलाइन, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, ओवरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर में क्या आ गई, एक ओवरलाइन आ गई। तो ये एक तरीका है आपके टेक्स्ट के ऊपर में कोई लाइन लाने का, ताकि वो अच्छी दिखे, ठीक है। अब आते हैं H2 में, ओके। अब देखो H2 की मैं एक कंडीशन दे देता हूँ। H2 में मैंने क्या लिखा था, लाइन थ्रू है ये, सॉरी R, ठीक है। तो मैं H2 में क्या करूँगा, इसमें मैं कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको मैं क्या कर दूंगा, लाइन थ्रू, ठीक। और इसको सेव कर दूंगा तो ये देखो क्या हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो ऊपर वाला हमारा जो हेडिंग था वो भी H2 में था, तो उसने इसको भी ले लिया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ नीचे, किस में, हमारे H3 में। इसको ऊपर कर देता हूँ, आ जाता हूँ H3 में, और H3 को हम कंडीशन दे देते हैं कौन सी, अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन है। तो सिंपल है, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट डेकोरेशन और ये आ जाएगा आपका अंडरलाइन, ठीक। एट्रीब्यूट्स एक हैं लेकिन इसकी वैल्यूज़ बहुत सारी रहती है। तो आप जब भी कोई भी एट्रीब्यूट को आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करोगे तो आप उसकी वैल्यू को प्रॉपरली स्टडी कर लेना। बहुत सारे CSS में ऑप्शंस रहते हैं। ये देखो अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाला ओवरलाइन एंड अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जाऊँ और मैंने कौन सा लिया है, देखो मैंने लिया है अगला पैराग्राफ लिया हुआ है मैंने, और पैराग्राफ को मैंने एक क्लास दी हुई है ताकि ये नीचे वाला जो है ये चेंज ना हो। तो पैराग्राफ को मैंने क्लास दे दी शरत, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पैराग्राफ लूँगा, लेकिन जो मेरी क्लास है वो क्या है, शरद है। तो मैं इसके अंदर अब कंडीशन दे देता हूँ कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको आप क्या करो, ओवरलाइन भी करो और अंडरलाइन भी करो। तो ओवरलाइन, ओके। अब यहाँ पे आपको अंडरलाइन भी देना है, तो आप क्या करोगे, कॉमा का यूज़ नहीं करोगे, आप स्पेस का यूज़ करोगे, और स्पेस यूज़ करके आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे कितने भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, बस आप स्पेस यूज़ करोगे, आप कॉमा या डॉट या और कोई साइन बीच में या कोई ब्रेसेस कुछ भी यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। मैं इसको सेव कर दिया और ये देखो मेरा इसमें ओवरलाइन भी आ गया और अंडरलाइन भी आ गया, ठीक है। ये मैं और पास कर देता हूँ, क्लियर। तो ये जो होता है ना, ये होता है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन का पार्ट, और इतने तरीके के होते हैं। अब इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, थिकनेस, और एक नॉर्मल वो भी होता है, ठीक है। तो जो मैंने अभी आप लोगों से बातचीत करी ना, ये एकदम नॉर्मल था, ठीक है। अब ना मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ये टेक्स्ट डेकोरेशन था। अब देखो मान लो मैं यहाँ क्या करता हूँ,
इसमें लाइन पे काम करता हूँ, ठीक है। मैं देखो नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन है ना। अब टेक्स्ट डेकोरेशन को हम बनाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है। मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने नॉर्मल दिखाया आप लोगों को। अब एक नई फाइल बनाते हैं और यहाँ पर मैं ओके, एक मिनट, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, रीनेम कॉपी, और यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं और अब इसमें देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन का भी प्रोसेस लगभग लगभग सेम ही जाता है, ठीक है। लेकिन इसको भी अपन अलग तरीके से ले लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले और यहाँ पे एक H1 बनाता हूँ और H1 के अंदर लिखता हूँ सबसे पहला ओवरलाइन, या यहाँ पे एक काम करता हूँ सीधे लिखता हूँ शरद खरे, ठीक है। उसके बाद एक और ले लेता हूँ। अब क्या ले लूँ, H2 ले लेता हूँ, उसमें लिख देता हूँ दिस इज़ शरद भाई, ओके। अब मैं एक थर्ड ले लेता हूँ, एक H3 ले लेता हूँ, ठीक है, और उस पर लिख देता हूँ शरद खरे पार्ट 2 ठीक है। एक ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और पैराग्राफ में एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ और इसको क्लास डिफाइन कर देता हूँ शरद ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ CSS ट्यूटोरियल, ठीक है, ओके। तो अब देखो जो हम यूज़ करेंगे ना, जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं वो बेसिकली टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन की है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ नीचे, ठीक, और यहाँ पे आके एक स्टाइल ले लेता हूँ, स्टाइल, और स्टाइल पे देखो सबसे पहला हमारा H1 है। अब H1 को एक कंडीशन दे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये देखो नीचे में लाइन आ गया। ये लाइन को मैं कर देता हूँ पहले वाले को ओवरलाइन, ठीक। अब मैं जाता हूँ वापस, रिफ्रेश करता हूँ और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया ऊपर में, ओके। अभी हम पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पे काम कर रहे हैं, मतलब हम लाइन वाले एट्रीब्यूट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब H2 ले लेता हूँ। H2 में मैं कंडीशन दे देता हूँ। तो H2 की क्या कंडीशन दे दूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको भी कर देता हूँ मैं लाइन, ठीक है, और इसको कर देता हूँ लाइन थ्रू। क्लियर। हमने पहले में ग्लोबली किया था, अभी हम पर्टिकुलरली एक एट्रीब्यूट को हमने पकड़ा है और उस एट्रीब्यूट पे हम काम कर रहे हैं। अब ये S3 ले लेते हैं, S3 को एक कंडीशन दे देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ठीक है, और इसको कर देते हैं अंडरलाइन, ये देखो, ठीक है। अब एक चौथी वाली कंडीशन ले लेते हैं जो हमने पैराग्राफ लिया था और पैराग्राफ पे हमने क्लास दे दी थी शरद, ठीक। अब इस पे हम कंडीशन दे देते हैं, क्या कंडीशन दे दें, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और इस पे दोनों ले लेते हैं, ओवरलाइन ले लेते हैं और एक ले लेते हैं अंडरलाइन। देखो दिस इज CSS ट्यूटोरियल में हो गया ओवरलाइन और अंडरलाइन, ठीक है। तो ये हमने पर्टिकुलरली एक एट्रीब्यूट को पकड़ा था, हमने उस पे किया, ठीक। अब क्या करते हैं कि मान के चलो मैं चाहता हूँ जो दूसरा वाला एट्रीब्यूट है मेरा कलर वाला, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट बना हुआ है नीचे में, ये मैं इनका कलर चेंज कर लूँ, इसका कलर, ऊपर नीचे सब जगह का कलर चेंज करूँ। तो उसके लिए एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे लेता हूँ कलर, ओके। यहाँ पे लेता हूँ अपनी बॉयलर प्लेट, नीचे आ जाओ, यहाँ पे एक बॉडी हो गई, एक यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं स्टार्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, एक काम करता हूँ, ठीक है। H1 लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ शरद खरे, फिर ले लेता हूँ मैं एक H2 और इस पे लिख देता हूँ शरद भाई, ओके।
इस पे नीचे ले लेता हूँ एक H3 और इस पे कर देता हूँ दिस इज़ CSS ट्यूटोरियल 2 कर देता हूँ बस। और यहाँ एक ले लेता हूँ पैराग्राफ, और पैराग्राफ में इसको एक क्लास दे देते हैं। ठीक है, वैसे क्लास नहीं देते, हम डायरेक्ट करते हैं क्योंकि हम 2-3 पैराग्राफ में और नहीं लूँगा। तो एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ में यहाँ लिख देता हूँ मैं ओवरलाइन एंड अंडरलाइन, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ जाता हूँ वापस और फिर से जो हमारा स्टाइल है वही लेते हैं, लाइन वाली स्टाइल हमारी। और देखो हमें अभी क्या करना है, अब पिछले बार हमने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लिया था ना, तो हम उसको भी लेंगे क्योंकि हमको टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम डिनोट कर पाएंगे ना अलग अलग वेरिएशन पे। तो H1 ले लेता हूँ सबसे पहले क्योंकि मुझे इस पर स्टाइलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, ताकि कौन सी लाइन मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ अभी ओवर लाइन पे, ये मैंने ले लिया। अब मैं बोलूँगा उसको टेक्स्ट डेकोरेशन का जो कलर है ना, ये कलर को तुम कर दो, ये सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन ये कलर, ठीक है, इस कलर को तुम कर दो रेड। तो अब मैं इसमें जाता हूँ वापस और इसको रिफ़्रेश करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ये देखो रेड कलर का आ गया। हमने अभी ओवरलाइन ली थी, रेड कलर की ओवरलाइन आ गई। ठीक है, अब मैं फिर से जाता हूँ H2 में और H2 में इसको ये कंडीशन देता हूँ कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है ना, इसको तुम कर दो लाइन थ्रू। ठीक, और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन जो कलर है, ठीक है, उसको कर दो तुम ब्लू, ये लिखा है ब्लू। ठीक है, अब मैं ये देखो कट गया। ओके, अब थर्ड वाला ले लेते हैं, H3 ले लेते हैं हमारा। H3 में हम क्या कंडीशन दे देते हैं, इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, और H3 में हमारा क्या था, दिस इज CSS2 है ना, तो इसमें भी हम वही करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और इसको मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और कलर को मैं कर देता हूँ ग्रीन, मेरा फेवरेट। ठीक, दिस इज CSS2 हो गया, ग्रीन कलर नीचे। अब फिर आप नीचे आ जाओ, अब हमारा बचा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ पे एक कंडीशन दे देते हैं, पैराग्राफ पे भी सेम टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और इस पे हम क्या ले लें, ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों ले लेते हैं। तो ये ओवरलाइन हो गई, स्पेस अंडरलाइन। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, मैं कर देता हूँ ये ब्लू वॉयलेट। ठीक है, ये देखो ओवरलाइन एंड अंडरलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से ना ये हमारी जो टेक्स्ट डेकोरेशन वाली प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्लस टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, ये काम कर देता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि लाइन वाला ट्यूटोरियल, तो लाइन वाला ट्यूटोरियल रहने देते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको हटा देता हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं कलर वाला नहीं दिखा रहा, अभी मैं आपको स्टाइल वाला दिखाऊंगा। तो यार मैं एक काम करता हूँ ना, मैं नया ही बना लेता हूँ, नहीं तो क्या होगा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। STYLE, ठीक है, स्टाइल। अब यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट ले आते हैं, यहाँ पे फिर से ले लेते हैं H1, उस पर शरद खरे लिख लेते हैं, और जल्दी से अपन एक H2 बनाते हैं, इस पर कर लेते हैं शरद भाई कर लेते हैं। ठीक है, और एक S3 बना लेते हैं, और इस S3 में कर लेते हैं दिस इज़ दैट। ठीक है, और फिर से एक काम करते हैं, H4 वो हो जाएगा, तो हम ना एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, और पैराग्राफ में मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्योंकि मैं 2 पैराग्राफ लेने का चल रहा है मेरे दिमाग में, अलग अलग शो करने का। इसको कर देता हूँ शरद पहला वाला, और इस पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ PH। ठीक है, और एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसको मैं क्लास दे देता हूँ शरद 1,
और इस पे कर देता हूँ, इस पे कर देता हूँ दिस इज आवर सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। और एक और काम करता हूँ, एक और ले लेता हूँ, एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है, मैं चाहता हूँ वो दिखाना आपको। इसको भी मैं ले लेता हूँ क्लास, और इसको कर देता हूँ शरट 2, और यहाँ कर देता हूँ दिस इज़ आवर लास्ट पैराग्राफ। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और एक बार जाता हूँ बैक और इसको रिफ़्रेश करता हूँ, स्टाइल पे आता हूँ। ये देखो, ये मैंने लिख दिया ना यहाँ पे। अब इस पे थोड़ा सा करते हैं क्या क्या, हम जाते हैं वापस हमारे स्टाइल पे, STY है ना, स्टाइल पे जाते हैं। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले H1 ले लेते हैं, H1। ठीक है, और H1 पे हमको सेम तो लेना ही है हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, सॉरी है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन। और ये लाइन पे पहला वाला मैं आपको अंडरलाइन का दिखा देता हूँ। ठीक है, और पहले मैं यहाँ लिखता जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर अपन इसको कंडीशन दे देंगे। दूसरा वाला है, मैं एक काम करता हूँ, सबको अंडरलाइन पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और इसको मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ S3 पे। मैं जो दिखा रहा हूँ ना आपको, वो वैसा ही है, मतलब उसको अंडरलाइन पे आप करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं उसकी स्टाइलिंग दिखाने वाला हूँ। तो ये हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और फिर से इसको कर दो अंडरलाइन। नीचे आ जाओ, और यहाँ पे H4 तो हमने लिया नहीं था, हमने लिया था पैराग्राफ। तो पैराग्राफ था, और पैराग्राफ में पहले में हमने दिया था शरद, केवल शरद वाली क्लास दी थी हमने। और इसको भी हम कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन पे अंडरलाइन। ठीक है, मैं चाहूँ तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैंने आपको जैसा बोला कि आप जितनी बार देखोगे, जितनी बार लिखोगे, उतनी बार क्या होगा, आपको ना रिपीट होता जाएगा। और जितना आप रिपीट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे। तो इसीलिए मैं ना खुद लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ, मेरी आदत है। तो मैं भी चाहता हूँ ये आदत आप एडॉप्ट कर लो, क्योंकि एज अ कोडर ना आपका कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत तकलीफ़ हो जाएगी आपको। मतलब फिर आप जो नॉर्मल लोग जो होते हैं, जो अपने आप को कोडर बोलते हैं, आप वैसे ही रह जाओगे फिर, है ना। तो जैसे ये मैंने दे दिया, देखो अभी मैंने सबको दे दिया, सबको मैंने दे दिया अंडरलाइन। ठीक है, अब इसमें ना अपन प्ले करेंगे कि कैसे कैसे होता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक तो मैं इसको, देखो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल का एक नया बनता है। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन डेको, ये देखो स्टाइल। ठीक है, ये पर्टिकुलरली स्टाइल के लिए है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, ये ले आता हूँ सॉलिड सबसे पहले। तो देखो क्या हुआ, पहला वाला वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड है, क्योंकि बड़ा में है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड में ले लिया। ठीक है, पहला वाला जो शरत करे था H1 हमारा। अब ना अपन नीचे आते हैं ये वाले पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन ये हो गया स्टाइल, और मैं इसको कर देता हूँ डबल। देखो क्या हुआ, डबल आया, शरद भाई में डबल आ गया अब, है ना, अंडरलाइन जो है हमारा। अब मैं फिर आ जाता हूँ नीचे, ये थर्ड वाले में इसको हम डॉटेड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन स्टाइल, और इसको मैं कर देता हूँ, ये देखो डॉटेड। तो ये देखो दिस इज दैट वाले को डॉटेड में आ गया ये। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग, मतलब एक एट्रीब्यूट की कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, और बहुत प्यारी सी वैल्यूज़ है। आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल पे जाओ, और इस बार इसको अपन डैश कर देते हैं। तो ये देखो कैसे दिखेगा। ठीक है, डॉटेड तो ज़ीरो गोल गोल हो गया, एकदम ज़ीरो ज़ीरो दिख रहा है, और डैश जो है हमारा, मैं इसको और पास कर देता हूँ, ये देखो। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा पी में। ये जो है हमारा पी शरद वाला, पहला वाला पी को क्या कर देते हैं, एक और होता है इसमें, इसको क्या करते हैं, एक वेवी होता है, राइट, टेक्स्ट डेकोरेशन
टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में एक वेवी होता है, हाँ ये, ठीक है, ये देखो कैसा दिखेगा, बहुत सुंदर सा दिखता है, ये देखो। तो आप अपने वेब पेज में इस तरीके का भी अगर कुछ यूज़ करना चाहते हो तो आप इस एट्रीब्यूट, इस वैल्यू को उठाओ, ये बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी है। और आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको अगर ये जम रहा है कुछ, तो मैं नीचे वाले पैराग्राफ में देखो इसका कलर भी चेंज करा के दिखाता हूँ आपको। पहले इसको तो हम वेवी ले लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल को हम पहले तो वेवी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर पे जाएंगे बस, और कलर को मैं कर देता हूँ रेड, सुंदर सा। ये देखो लास्ट वाला कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही ना एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं थिकनेस। तो मैं थिकनेस के लिए क्या करता हूँ, एक नया बना लेता हूँ और इस पे मैं कर देता हूँ थिक, ठीक। और यहाँ मैं अपनी ले आता हूँ बॉयलर प्लेट, और बिल्कुल सेम रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा अंतर रहना नहीं है इसमें। मैं इसलिए नया नया बना के दिखा रहा हूँ ताकि ये वाला पार्ट कोई आपका स्किप मत हो, आप सीधे डाउनलोड करो और आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब मैं ले लेता हूँ एक फिर से H1 टैग, और इस पे ले लेता हूँ फिर से सेम शरद खरे ले लेता हूँ, ठीक। अब आ जाओ नीचे, फिर एक H2 टैग बना लो, H2 टैग में लिख लो शरद खरे भाई, ओके। और एक H3 टैग बना लो, H3, H4 पे मत करना यार, H4 और पैराग्राफ का जो हाइट लेंथ होता है ना, सब लगभग लगभग सेम ही होता है ना। तो दिस इज़ हेडिंग 3 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ में लिख देता हूँ दिस इज़ द पैराग्राफ फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, देखो, ठीक है, ये हो गया। अब देखो मैं इस पे अंडरलाइन वाला काम हम करेंगे सब में, बट जो जो प्रॉपर्टी हमने सीखी है ना, उस प्रॉपर्टी का थोड़ा थोड़ा पार्ट हम यूज़ करेंगे। तो हम ले लेते हैं स्टाइल, और स्टाइल में मैं ले लेता हूँ सबसे पहले H1 को मैं पहले तो अंडरलाइन करूँगा, तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन जो है ये मेरी अंडरलाइन हो जाए, सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी जो थिकनेस है, देखो इसमें एक और होता है ना, टेक्स्ट डेकोरेशन, ये देखो थिकनेस का ऑप्शन आया, ये थिकनेस को मैं अभी कर देता हूँ ऑटो, ठीक। अब ये हमारा थिकनेस वाला था ना तो हम जाते हैं बैक, रिफ़्रेश करते हैं, और ये बॉर्डर 9 हो गया, 9 थिकनेस, ये देखो आ गया थिकनेस, ठीक है। ये अभी इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया, आप यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, आप जितना भी वैल्यू जो है वो देना चाहते हो, आप इसकी वैल्यू जो है वो सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं अभी इस पर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, और उसको ना आप पिक्सल में या नॉर्मली सेट कर सकते हो। ये मैंने ऑटो अभी रखा है पहले एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पहला एग्जाम्पल है जो नॉर्मल वैल्यू का है, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, एक H2 बना लेते हैं, और H2 में मैं दे देता हूँ जो शरद खरे भाई लिखा हुआ है, उस पर सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन जो है वो मुझे चाहिए अंडरलाइन, ताकि मैं आपको दिखा सकूं। और उसके बाद जो टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस है, मैं इस थिकनेस को इस बार लेता हूँ 5px, ठीक है। ये आपका पहला एग्जांपल है, तो ये देखो आप, जो नॉर्मल वाला था वो नॉर्मल था, आई थिंक 2 या 3 थिकनेस होती है पिक्सल। अब ये देखो ये थोड़ा सा मोटा हो गया है ना, ये 5 पिक्सल लिया हुआ है इसने। अब यही चीज़ हम कर सकते हैं परसेंट में भी, मैं S3 ले लिया, और फिर से इसका टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन जो है मैं इसको कर देता हूँ अंडरलाइन, ताकि आप लोग समझ सको। और टेक्स्ट डेकोरेशन ये थिकनेस पे आ जाते हैं, और थिकनेस में मैं इस बार क्या करता हूँ, नॉर्मल से 25% ज़्यादा। याद रखना आप, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल की वैल्यू होती है, मतलब ये जो ऑटो की वैल्यू है ना बाय डिफ़ॉल्ट, उससे 25% ज़्यादा लेता है ये। तो मैंने ऐसे दे दिया ना 25%, तो देखो क्या होगा, हो गया ये, ठीक है, थर्ड वाला। अब आ जाओ और नीचे, लास्ट में हमारा पैराग्राफ था, तो अब हम पैराग्राफ पे ले लेते हैं,
पैराग्राफ पे हम क्या कंडीशन देंगे, सबसे पहले तो भाई आपका जो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है उसको हम कर दो आप अंडरलाइन, ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस दे देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस ले लेते हैं, थिकनेस को इस बार कर देते हैं 10 px। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और कुछ कुछ कर लेते हैं, जैसे हम क्या कर लें, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर ले लेते हैं। ठीक, कलर कौन सा ले लें, रेड ले लेते हैं। और टेक्स्ट डेकोरेशन का स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं, हमने किया हुआ था टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, इसको हम कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। ठीक है, देखो हो गया, डबल हो गया। डॉटेड, आप डॉटेड करना चाहते हो डॉटेड कर लो, डैश्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ठीक है। अब इसमें आपने लाइन के बारे में पढ़ लिया, स्टाइल पढ़ लिया, थिकनेस पढ़ ली, कलर पढ़ लिया, है ना, 4 तो हमने देखा। अब इसमें क्या होता है, एक और होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो मैंने सबसे शुरुआत पे आपको दिखाई थी, पहला वाला ट्यूटोरियल। ये देखो, हमने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया ना, जैसे कलर में टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लिया, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर लिया, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल लिया, थिकनेस लिया, है ना। तो ये जो पहला वाला था ना, ये इसको बोलते हैं बेसिकली शॉर्ट हैंड। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको यूज़ किया जाता है विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। इसमें स्पेसिफिक था, कलर स्पेसिफिक, कलर हमने लिया, स्पेसिफिक था, लाइन था, स्पेसिफिक स्टाइल था, स्पेसिफिक थिकनेस था, और ये जो है ये बेसिकली शॉर्ट हैंड कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिख देता हूँ, यहीं पर ओके, यहाँ पर लिख देता हूँ SHORT प्रॉपर्टी, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात है। ठीक है, अब एक और चीज़ बताओ, मान लो आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट डेकोरेशन कहीं पर है ऑलरेडी और आप इसको हटाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, मैं ये वाले में आपको दिखाता हूँ, मतलब ये पहले वाले में ही आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, थिकनेस हो गया ना, हाँ पहले वाले में आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। सबसे पहला वाला कौन सा है हमारा, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन कलर टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, ये मैंने बनाया था। देखो लास्ट वाले में कुछ नहीं है ना अभी। तो अब मैं अगर इसमें से किसी का भी हटाना चाहता हूँ, मान लो इसमें था एक टेक्स्ट डेकोरेशन लास्ट, ओवरलाइन अंडरलाइन ये था, या फिर किसी एक का हटा के देखते हैं। इस पे कर लेते हैं पी पे, और पी शरद तो, और नॉर्मल पी पे करते हैं, रुको, है ना। अब जैसे ये पी है, ठीक, इस पे मैं कंडीशन दे देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन कर देता हूँ सॉलिड, और इसको कर देता हूँ ब्लैक, जस्ट सपोज। पी पे इसको मैं एक काम करता हूँ, एक और इसको क्लास दे देते हैं, और इसको क्लास कर देते हैं शरद1। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ डॉट शरद1। ठीक है, ये हमने कोई और पेज खोल लिया है क्या, नोट P1, हाँ हमने सही लिखा हुआ है, क्लास शरद1 पी क्लास शरद1, ठीक तो है, हमने सही लिखा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, मैं अभी एक ओके 1px कर देता हूँ इसको। टेक्स्ट डेकोरेशन CSS टेक्स्ट डेकोरेशन .html 9, यही वाला है। ठीक है, आई थिंक मैं एक काम करता हूँ, इसको वापस ले आते हैं और एक नया पैराग्राफ बना लेता हूँ, और P बनाता हूँ, और इस पे दे देता हूँ क्लास, और इस पे दे देता हूँ शरद1, है ना, और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़
दिस इज नन डेकोरेशन, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये सेव, दिस इज नन डेकोरेशन, तो इसमें आया नहीं है अभी। ओके ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन है, देखो मैं भूल गया था मुझको करना क्या है सॉरी। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन ये हो गया। अब अगर मुझको ये हटाना है, मैं नहीं अभी ये हटाना चाहता हूँ, ठीक है, ये दिस इज नन डेकोरेशन मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट इसकी एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी में है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे देखो दोनों पी है ना, एक ये पी भी है हमारे पास, ये पी भी है, दोनों पैराग्राफ है और दोनों की क्लासेस अलग अलग है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली आप अगर किसी एक क्लास में हटाना चाहते हो, जैसे अगर मैं दोनों को इसको एक काम करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, मतलब अगर आपने पैराग्राफ्स पे ना अगर एक ही क्लास दी हुई है, जैसे मैं इस पे ना ये वाले पे क्लास दे देता हूँ, ठीक है, एक देखो क्लास, और इस पे दे देता हूँ शरद 1, दोनों को दे देता हूँ, देखो दोनों अंडरलाइन हो गए। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, किसी एक में हटाना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाकी चेंज नहीं करना चाहता, क्लासेस वही रहेगी, ये पी में भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, लेकिन मैं नीचे वाले का हटाना चाहता हूँ, ऊपर वाले का नहीं हटाना चाहता। लेकिन मैंने क्या है, इंटरनल CSS पे ये दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज भी नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है कि ये पैराग्राफ जो कि इस क्लास को डिफाइन करता है, ये 4-5 हो अपने पास में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इंटरनली दूंगा, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो स्टाइल, ठीक है, और यहाँ पे कर दो टेक्स्ट डेकोरेशन को नन, ठीक है। तो क्या होगा, ये देखो हट गया, यहाँ से हमने क्या किया, इंटरनल पे ना यूज़ करके इनलाइन पे यूज़ किया, और पर्टिकुलरली केवल इसका हमने टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो हटा दिया। अब क्या होगा कि इस क्लास में जो आपने बनाया है ना, इस क्लास में आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, आपको जो भी इसमें CSS करना है आप वहाँ लगा सकते हो, लेकिन जिसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन से उठाएगा, इंटरनल से नहीं उठाएगा। तो आप यहाँ पे देखें केवल इसका हटा सकते हो, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपके जो पैराग्राफ वाली क्लास है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन वाला चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा। ये जो पांचों होते हैं इसके, एक टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, और एक नॉर्मल वाला होता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन, बस जो ये हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा ना तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर फिर से वर्किंग करता हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो प्रॉपरली अच्छे से समझाऊँगा। ओके, चलो।